अस्सलाम वालेकुम JIBSC स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायलैक्टिक कांस्टेंट। डायलैक्टिक कांस्टेंट को हम शो करेंगे KE से। द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विद डायलैक्टिक मीडियम, ये देखें, ये है KE मीन डायलैक्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू CM/C and this equation shows the ratio of capacity of capacitor with dielectric medium, ठीक है, present between its plates to the capacity with vacuum between the plates. This is the students, ये है capacity of capacitor with dielectric medium और C shows the capacity with vacuum, ठीक है, between the plates है। तो रेशियो CM/C की रेशियो को हम डायलैक्टिक कांस्टेंट का नाम देंगे एंड वी रिप्रेजेंट दिस बाय KE। सो KE इज इक्वल टू CM/C एंड दिस इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। दिस इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विद डायलैक्टिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन इट्स प्लेट्स टू द कैपेसिटी with vacuum between the plates is called dielectric constant, ठीक है। the dialectic constant is a fundamental property of dielectric material, ठीक है। डायलैक्टिक कांस्टेंट एक बुनियादी खसूसियत है डायलैक्टिक मटेरियल की। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। ये डिपेंड नहीं करती कि प्लेट्स या कंडक्टर उसकी का साइज़ क्या है, उसकी शेप कैसी है, इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करती। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज़ एंड शेप ऑफ कंडक्टर। इफ़ अ बैटरी चार्ज द कैपेसिटर विद चार्ज Q, अगर बैटरी को हम चार्ज करें, ठीक है, चार्ज करें कैपेसिटर को विद चार्ज Q एंड द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू इंश्योर दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड V एंड E की जो वैल्यूज़ है बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। इफ़ अ बैटरी चार्ज द कैपेसिटर विद चार्ज Q, चार्ज द कैपेसिटर विद चार्ज Q, if a battery charge the capacitor with charge U and the battery remain connected to ensure that potential difference V and electric field E between the plates remains constant after a dielectric slab is inserted. After a dielectric slab is inserted, after a dielectric slab is inserted, the charge increased by a factor KE to a value of KEQ. तो जब डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे, हम इसमें डाल देंगे, तो चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा फैक्टर KE की वजह से। KE मीन डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट टू अ वैल्यू ऑफ KEQ। डायलैक्ट्रिक KE शो द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट एंड Q शोज द चार्ज। इस फैक्टर की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि KE शोज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, KE की वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। सो एन एडिशनल चार्ज KE-1Q इज़ मूव्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट बाय बैटरी एज द डायलैक्ट्रिक स्लैब इज़ इंसर्टेड। एक एडिशनल चार्ज KE-1Q की इक्वेशन जैसे आप देख रहे हैं वो मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है, बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ एज द डायलैक्ट्रिक स्लैब इज़ इंसर्टेड, जब हम डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ अगेन सम लिमिटेशंस टू ऐड एडिशनल चार्ज टू कैपेसिटर। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम ऐड करें एडिशनल चार्ज को कैपेसिटर में, बिकॉज अ स्टेज में कम, एक ऐसे स्टेज भी आती है व्हेन इंसुलेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक में ब्रेक, कि वो ब्रेकअप हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट एंड विच शोज़ दैट द वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्रीज बाय फैक्टर KE and additional charge move from negative to positive plate by battery as the dielectric slab is inserted. डायलैक्ट्रिक स्लैब की वजह से इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे KEQ से शो किया हुआ है, यहाँ पे KE-1Q से शो किया हुआ है क्योंकि वैक्यूम स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं कि अगर वैक्यूम हो, प्लेट्स के दरमियान स्पेस हो,
तो इतना वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, इतना इंक्रीज़ नहीं होती, लेकिन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इसकी वैल्यूज़ में चेंज आता है। ठीक है, जैसे कि आपको इन इक्वेशंस में दिखा हुआ है के क्यू और के -1 क्यू में। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर डायलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेक डाउन इज़ नोन एज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि डायलेक्ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है विदाउट ब्रेक डाउन, टूटे बगैर, इसको हम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का नाम देंगे कि डायलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, कितनी उसमें स्टेमिना, कितनी पावर है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को उनका, जैसे कि पहले भी आपको इस टॉपिक के बारे में बताया, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 3 वो सारा कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। हमने सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट की हुई है। द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज़ इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ के ई। आपको पहले भी बताया था कि कैपेसिटर की इंक्रीज़ हो जाएगी के ई की वजह से व्हेन द इंटायर स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इज़ कम्प्लीटली फील्ड विद द डायलेक्ट्रिक। जब हम इसको मुकम्मल तौर पे फिल कर देंगे डायलेक्ट्रिक से, एज सी एम बाई सी इज इक्वल टू के ई। ठीक है, अब हमें मालूम है सी एम बाई सी इज इक्वल टू के ई। यहाँ पर इसको रीअरेंज करें, सी एम इज इक्वल टू के ई सी। ठीक है, सी एम इज इक्वल टू यहाँ पे के ई सी के इक्वल है। ठीक है, सी एम इज इक्वल टू के ई सी। इसको रीअरेंज किया यहाँ पे इस इक्वेशन में, आप देखें कि एप्सिलॉन आर बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के ई। यहाँ पे आपके पास देखें इसकी वैल्यू आपने पुट किया है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट की, सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल बाय 1 इज इक्वल टू के ई। सो we can write this equation as epsilon r is equal to के ई। हम इस इक्वेशन को ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए आप, C is equal to epsilon naught A by D। सिंपल के वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल A by D। एंड सो यहाँ पे देखिए आप कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू के ई, सो के इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस हैं, फॉर एग्जांपल फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फीड विद डायलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने डायलेक्ट्रिक से फील किया है, तो यहाँ पे देखिए सी एम इज़ इक्वल टू के ई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो यहाँ पे के ई की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया है एप्सिलॉन आर से, बिकॉज के ई इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे देखें के ई एप्सिलॉन आर के इक्वल है, तो वी पुट दिस वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इन दिस इक्वेशन। सो सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सेम जस्ट हमने के ई की जगह पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये शो करेगी ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन आर भी शोज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ पे आप देखिए आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट की, के ई एप्सिलॉन आर के इक्वल आया। नेक्स्ट सी एम की वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो है बी पार्ट फॉर स्फीरिकल कैपेसिटर, जो कि मैंने आपको पहले टॉपिक अभी करवाया है। फॉर स्फीरिकल कैपेसिटर containing dialectic between two concentric sphere। दो स्फीरिकल कैपेसिटर के लिए जो कि डायलेक्ट्रिक रखता है दो कंसेंट्रिक स्फीयर के दरमियान, तो सी एम की वैल्यू है के ई सी। यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट की हुई है, जो कि स्फीरिकल कैपेसिटर की थी, सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई वी माइनस ए। ये यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सी की जगह पे सी एम इज इक्वल टू के ई सी। So ke is equal to epsilon r। we know that k is equal to epsilon r। ये हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो सी एम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए। जस्ट हमने इसकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, इसमें तो सी एम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर। यहाँ पे हम जस्ट के ई की जगह पे हमने एप्सिलॉन आर पुट किया, बाकी सेम है। देखिए यहाँ 4 पाई
and 4 pi k e is equal to epsilon r epsilon naught a b minus a। अब नेक्स्ट अब देखें, फोर आइसोलेटेड स्फीयर विद डाइलेक्ट्रिक अराउंड इट, सी एम इज इक्वल टू के ई सी एंड सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught r। So Cm is equal to 4 pi k e epsilon naught r and Cm is equal to 4 pi epsilon r epsilon naught r के। यहाँ पे जस्ट वही सेम आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में भी हमने ऐसे ही किया कि यहाँ पे हमने के ई की जगह एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड में देखिए आइसोलेटेड स्फीयर के लिए हमने के ई को रिप्लेस करके एप्सिलॉन आर पुट किया। डी में देखिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी हमने सी की वैल्यू ये द वैल्यू ऑफ सी इज़ दैट 2 pi epsilon naught l by log of b over a। Cm is equal to k e c, put the value of c in this equation and Cm is equal to 2 pi k e epsilon naught l by log of b by a। So we can write the value of capacitance of capacitor is 2 pi epsilon r, k is equal to epsilon r epsilon naught log of b over a। बाकी सब आप देखिए इक्वेशन में सेम है, जस्ट हमने के को रिप्लेस करके एप्सिलॉन आर पुट किया, ठीक है। एंड दिस इज़ द डिफरेंट केसेस यू सी दैट आपने जो पहले इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपने पहले सिंपल फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया डाइलेक्ट्रिक के साथ, फिर आपने स्फीरिकल कैपेसिटर की वैल्यू सेट की, फिर आपने आइसोलेटेड स्फीयर की वैल्यू सेट की, फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की वैल्यू सेट की। ये चारों वैल्यूज़ आप जो है 4 वैल्यूज़ आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। सी की वैल्यूज़ हमने इसे सिंपल पुट की, यहाँ पे के ई को हमने एप्सिलॉन आर के इक्वल पुट किया और देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी एम इन ऑल दिस केसेस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में क्या है, नहीं, इफ स्पेस अराउंड अ चार्ज क्यू इज फील्ड, अगर स्पेस जो है अराउंड चार्ज के लिए जो अगर उसको हम फील कर दें डाइलेक्ट्रिक से या चार्ज को एम्बेडेड कर दें डाइलेक्ट्रिक में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई के ई एप्सिलॉन क्यूब ओवर आर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पे के ई है, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन आर पुट कर दिया। सो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन क्यूब ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर immersed in a dielectric is that E is equal to sigma over k e epsilon naught। Now simple E is equal to sigma over epsilon r epsilon naught, just we put k e is equal to e r in this equation and these are the value of electric field in dielectric। And all these two equations shows that electric field at any point is weakened in both cases। इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे वो वीक है ये दोनों केसेस में, बिकॉज के बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, वीक पॉइंट शो करेगा ये, ठीक है। अच्छा जी, दिस इक्वेशन दिस टॉपिक शोज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन में हमने यही देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज वीकन इन बोथ केसेस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वजह से इसकी वैल्यू कम ही रहेगी, ठीक है। अच्छा जी, जो बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जाएंगे कल वो है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा इससे मुतालिक हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर होगी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ पार्ट हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि टॉपिक नहीं आपका थोड़ा सा लेंथी है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका डाइलेक्ट्रिक इन एटॉमिक फ्यूल, ये भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। दोनों टॉपिक्स में आपको साथ इंशाल्लाह कंप्लीट करवा देंगे।
थैंक्स।